वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेईई मेंस का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि 2021 में आया हुआ है। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक प्रॉब्लम है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ए कार इज मूविंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना हुआ है और एक कार है जो कि इंक्लाइन प्लेन पर मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। इसके अंदर एक बॉब है, पेंडुलम है। The bob is suspended by string from the roof of the car. The angle in degree which the strings makes with the verticals. वर्टिकल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है। तो इसका मैं थोड़ा सा इन लार्ज व्यू थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। तो जब ये गाड़ी ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है तो एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा जो कि एफ डैश नाम दे रहा है, और ये जो ये बॉब है जो कि हमारा वर्टिकल से, ये रहा हमारा वर्टिकल, यहाँ से एक्ट करेगा इसका एम जी डाउनवर्ड। फिर ये इसका टेंशन एक्ट करेगा और ये अल्फ़ा एंगल वर्टिकल से बना रहा है तो इधर एक्ट करेगा टी कॉस अल्फ़ा, और इस साइड में एक्ट करेगा टी साइन अल्फ़ा। अभी मैं बात करूं कि जो स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है, जब हम कार के फ्रेम में चले जाएंगे तो हमें एक फोर्स फील होगा जो कि बॉब जो है सर्टेन एंगल वर्टिकल से टिल्टेड है, और तो बॉब पर जो एक फोर्स फील होगा वो हमारा स्यूडो फोर्स फील होगा। और स्यूडो फोर्स अगर ये हमारा एफ डैश एक्ट कर रहा है तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल के साथ आपको दिखाऊं तो ये हमारा 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। ठीक है, दो लाइन, अगर ये रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन को अगर आप मान लेते हैं पैरेलल लाइन, तो ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे आप ये देख लीजिए, ये रेड लाइन है और ये नीचे एक ब्लैक लाइन है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो सेम एंगल यहाँ बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश कॉस 30, और इस डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट करेगा जो एफ डैश साइन 30। तो अभी क्या है कि अगर पेंडुलम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम क्या करेंगे कि नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो करने का मतलब वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स, दोनों फोर्स को हम लोग सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स और सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट को। तो हम लोग लिख सकते हैं टी कॉस अल्फा इक्वल टू, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एम जी प्लस एफ डैश साइन 30। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को बात कर रहे हैं। ये वर्टिकल फोर्स मैंने बैलेंस कर लिया। हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, एफ डैश कॉस 30 इक्वल टू टी साइन अल्फा लिख सकता हूं, क्योंकि आप
तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि इसका जो टेंशन का जो कंपोनेंट था टी कॉस अल्फा, इसको आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा टी साइन अल्फा। तो एफ डैश कॉस 30 और टी साइन अल्फा, टी कॉस अल्फा एम जी और एफ डैश साइन 30। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टी का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, टी इक्वल टू एफ डैश कॉस 30 अपॉन साइन अल्फा। इस टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो एफ डैश कॉस 30 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी प्लस एफ डैश साइन 30। तो हमने किया क्या है कि एक्चुअली जब पेंडुलम हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो वर्टिकल फोर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स जीरो होगा और सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो हमारा स्यूडो फोर्स एफ डैश था एक्ट कर रहा था, उसका दो कंपोनेंट एफ डैश कॉस 30 एफ डैश साइन 30, और वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन का जो ये जो टी था वो दो कंपोनेंट टी कॉस अल्फा और टी साइन अल्फा। तो टी हॉरिजॉन्टल में देख रहे हैं टी साइन अल्फा एफ डैश कॉस 30 के बराबर, वहाँ पर देख लीजिए, और टी कॉस अल्फा जो है वो हमारा एफ जी प्लस एफ डैश साइन 30 के बराबर। तो यहाँ पर से हम लोग ने क्या किया, इस इक्वेशन से टी का वैल्यू निकाल लिया है, टी का वैल्यू निकाल के हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। मेनली क्या हमको अल्फा का एंगल निकालना है, तो अल्फा निकालते हैं। तो एफ डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन कॉस 30 कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, इसको लिख सकते हैं कॉट अल्फा इक्वल टू एम जी प्लस एम ए साइन 30। तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया। ए का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कहाँ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी जो है, ये जो कार जो है इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब हम कार के फ्रेम में चले जाएंगे तो उस समय जो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा उस बॉब पर, सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन जो होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सेम अमाउंट से मैग्नीट्यूड हो गया एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर एफ डैश इक्वल टू हम मास इंटू एक्सेलरेशन, तो पूरा सिस्टम अगर जिससे एक्सेलरेट करता है अगर उसी फ्रेम में अगर हम चले जाते हैं तो जो बॉब है वो हमारा स्यूडो फोर्स फील करेगा, और वो हमारा मास इंटू जो सिस्टम जिससे एक्सेलरेट कर रहा है वो सेम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 10, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉट अल्फा इक्वल टू जी का वैल्यू 10 प्लस ए का वैल्यू 10 गुने साइन 30 1/2, 2 से कट गया 5, तो यहाँ 2 से कट गया 5, तो कॉट अल्फा इक्वल टू 15/5√3, 10 और 5 15, 5 से कट गया 5 से 3, तो यहाँ से क्या हो गया √3 आ गया। तो कॉट अल्फा इक्वल टू √3, तो अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स √3, तो आप लोग देख सकते हैं क्या कि अल्फा इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 आया, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, जैसे हमारा tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 1/√3, तो cot 30 जो होता है रिवर्स ऑफ tan 30, तो 1/√3 का अगर रिवर्स कीजिएगा तो √3 आएगा, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा क्या कि जब बॉडी हमारा इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड जा रहा था और एक्सेलरेटेड ए से कर रहा था एक्सेलरेशन, तो उसके अंदर में जो बॉब था उस बॉब पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा था जो कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही एक्ट कर रहा था। यहाँ पर देखिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जिस डायरेक्शन में हमारे बॉडी का एक्सेलरेटेड रहता है सिस्टम का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे जो भी ऑब्जेक्ट उस बॉडी से अटैच्ड है, सिस्टम से जो अटैच्ड है, जैसे कोई कार है, यहाँ तो कार था, सिंपल पेंडुलम था,
जैसे कोई एक्सेलेटेड ट्रक है, तो एक्सेलेटेड ट्रक पर भी अगर मान लीजिए कोई पीछे बॉक्स रखा हुआ है तो कुछ समय बाद जो है वो बॉक्स जो है गिर जाएगा। तो हुआ क्या, जो एक्सेलेटेड ट्रक था उस पर कंटिन्यू जो है हमारा ए एक्सेलेशन से अगर ट्रक ऑन रोड एक्सेलेट कर रहा है तो उस पर जो पीछे बॉक्स रखा हुआ है तो अलोंग द सिस्टम वो भी ए से एक्सेलेट कर रहा है, लेकिन अ फोर्स विच इज एक्टिंग दैट इज स्यूडो फोर्स ऑन दिस सिस्टम जो कि ट्रक पर रखा हुआ है और ओपन ट्रक है, तो उस पर जो वो ट्रॉली है या कैरेट है या कुछ भी हो उस पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में जितना से एक्सेलेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वो कैरेट भी एक्सेलेट करेगा। वो मेनली क्या होता है, स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स जब भी एक्ट करता है अपोजिट टू द एक्सेलेटेड फ्रेम, तो अपोजिट ये हमारा ए से एक्सेलेट कर रहा था, तो अगर कार के ही फ्रेम में अगर हम चले जाते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे बॉब जो है इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट फोर्स इज स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स का हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैंने स्यूडो फोर्स को रिजॉल्व किया यहाँ दो भाग में, और उसके बाद मैंने वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस किया और दो इक्वेशन लिखा। दोनों इक्वेशन को वहाँ से टेंशन को निकाला, एक पुट किया, पुट करने के बाद मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास कैंसिल आउट हो गया, एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आफ्टर दैट मैंने अल्फा का वैल्यू निकाल लिया। तो इसी तरह से हम जेईई मेंस के क्वेश्चन हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं और जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थ्योरी भी साथ साथ हमारे चैनल पर आते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन अपने चैनल पर लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।